हे गाइस नमस्कार, आप लोगों का टॉप 10 क्लासेस के प्यारे सी यूट्यूब चैनल पर आप लोगों का स्वागत है। तो आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं कक्षा 12 की फिजिक्स की चैप्टर नंबर 4 की एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक। ये टॉपिक पढ़ने के बाद आगे का जो भी आपके जितनी टॉपिक आने वाली गाइज सारे टॉपिक जो है एकदम सरल हो जाएंगे। तो आज की टॉपिक को मिस मत करना गाइज और सभी दोस्तों के साथ आज की टॉपिक को जरूर शेयर कीजिएगा। चलिए आपके टाइम को ना गंवाते हुए आज के लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। भाई आज की टॉपिक क्या रहने वाली है? आज की टॉपिक है चुंबकीय क्षेत्र में आवेश की गति। अर्थात जब हम लोग किसी चुंबकीय क्षेत्र में आवेश को गति कराते हैं तो क्या होती है, उसकी वेग क्या होता है, उसकी गति क्या होती है, उस टॉपिक पर हम लोग चर्चा करेंगे। और उसके साथ साथ ये क्या कह रहा है, जब आवेश एक समान चाल से एक समान चुंबकीय क्षेत्र में गति करे तब क्या होगा। फिर से एक बार बताना चाह रहे हैं गाइज, जब आवेश एक समान चाल से, अर्थात वह चाल जिसका चाल बदले ना, मतलब जो भी चाल रहे वो लगातार चाल रहे, और एक समान चुंबकीय क्षेत्र में, अर्थात सभी जगह चुंबकीय क्षेत्र क्या होना चाहिए, समान होना चाहिए। तो आइए सबसे पहले हम लोग इसको डायग्राम के माध्यम से समझते हैं। तो सबसे पहले हम लोग एक समान चुंबकीय क्षेत्र बी बनाते हैं। हमने क्या बनाया, एक समान चुंबकीय क्षेत्र बना दिया। अब ध्यान से समझिएगा गाइस, ये क्रॉस से दिखाई दे रहा है, तो जो चुंबकीय क्षेत्र बी क्रॉस से दिखाए जाते हैं, अर्थात उस चुंबकीय क्षेत्र बी की दिशा लंबवत अंदर की तरफ होती है। ध्यान से समझिएगा, हमने क्या बताया कि इससे पिछले वाले भी वीडियो में हमने बात किया था गाइस कि जो चुंबकीय क्षेत्र लंबवत अंदर की तरफ प्रवेश करता है उसे हम लोग क्रॉस से दिखाते हैं, और जो चुंबकीय क्षेत्र लंबवत बाहर की तरफ निकलता है उसे हम लोग डॉट की तरफ दिखाते हैं। तो गाइस ये क्रॉस से दिखाया गया है, अर्थात चुंबकीय क्षेत्र बी की दिशा लंबवत वाइड बोर्ड के अंदर की तरफ है, अर्थात अंदर की तरफ है। तो ध्यान से समझिएगा। अब इस एक समान चुंबकीय क्षेत्र बी में हम लोग एक आवेश को जो है v वेग से गति कराते हैं। यदि इमेजिन कीजिए कि यदि वो आवेश जो है क्यू आवेश आपका v वेग से इस प्रकार प्रवेश करे, तो ध्यान से समझिएगा। हमने क्या कहा कि यदि कोई Q आवेश v वेग से एक समान चुंबकीय क्षेत्र में क्या करे भैया, लंबवत प्रवेश करे। ध्यान से समझिएगा, एक समान चुंबकीय क्षेत्र में लंबवत प्रवेश करे। अब कहेंगे सर जी लंबवत कैसे प्रवेश करेगा, हम समझ नहीं पा रहे हैं। तो गाइस आइए हमको आपको समझाते हैं, ये मार्कर के माध्यम से। एक मार्कर और ले लेते हैं फिर आपको बात करते हैं। ध्यान से समझिएगा। अब मैंने क्या कहा, देखिए दोनों मार्कर को हमने आपसे क्या कहा कि भाई चुंबकीय क्षेत्र बी की दिशा अंदर की तरफ है। तो समझिए कि दिख रहा है ना आपको, ये एक समान चुंबकीय क्षेत्र बी की दिशा अंदर की तरफ है, और जो आवेश है वो आपका ये ऐसे करके ऐसे प्रवेश किया। ऐसे देखिए, ऐसे देख लीजिए, एक समान चुंबकीय क्षेत्र बी की दिशा इधर की तरफ है, आवेश आपका इधर से ऐसे प्रवेश किया। तो दोनों के बीच कितने अंश का एंगल बना है गाइस, 90 अंश का एंगल बना है। इसे ही तो हम लंबवत कहते हैं। तो जब आपका चुंबकीय क्षेत्र जो है, चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत कोई आवेश प्रवेश करता है, तब ध्यान से समझिएगा, तब लगने वाले बल की दिशा किधर होगी। तो ध्यान से समझिएगा, ये v की दिशा हो गई और ये किसकी हो गई, ये चुंबकीय क्षेत्र बी की दिशा और ये आवेश के गति की दिशा। तो लगने वाले जो बल होंगे, जो लगने वाला चुंबकीय बल की दिशा होगी, उसको हम लोग कैसे ज्ञात करेंगे गाइस, ध्यान से समझिएगा। इस प्रकार आपका है। तो हमने आपको बताया था कि जो है सबसे पहले हमको ध्यान से समझना होगा कि जिधर जो है आपका वेग है उधर दाहिने हाथ की अंगुलियां हो जानी चाहिए। दाहिने हाथ की अंगुलियां जो है वो आपकी उधर हो जानी चाहिए। तो भैया ध्यान से समझिएगा, हमने क्या बताया कि ये वेग हो गया, इसकी दिशा में हम लोग क्या करते हैं, इसकी दिशा में हम लोग क्या करते हैं, अपनी उंगलियों को कर लेते हैं ऐसे दाहिने हाथ की। अब देखिए गाइज आप ध्यान से समझिएगा, फिर उसके बाद हम लोग चुंबकीय क्षेत्र बी की दिशा में दाहिने उंगली को मोड़ देते हैं। तो ये देखिए दाहिने हाथ की इस प्रकार किए थे, दाहिने हाथ की उंगली को मोड़ दिए। तो दाहिने हाथ की उंगली की तरफ मोड़ दिए, तो ये अंगूठा किसको दिखा रहा है, ऊपर की तरफ, अर्थात लगने वाले जो चुंबकीय बल की दिशा है वो किधर हो जाएगा। भाई ध्यान से समझिएगा, तो लगने वाले जो चुंबकीय बल की दिशा है, वो लगने वाले चुंबकीय बल की दिशा वो इस प्रकार इधर की तरफ हो जाएगा, ऊपर की तरफ। तो ये आप लगने वाले चुंबकीय बल की दिशा यहाँ हो गया। यदि आपका जो आवेश है
वो किस प्रकार प्रवेश करे, वो किस प्रकार प्रवेश करे, इस प्रकार प्रवेश करे। ध्यान से समझिएगा, यदि ये आपका आवेश जो है, जो Q आवेश है, वो चुंबकीय क्षेत्र में इस प्रकार प्रवेश करे, चुंबकीय क्षेत्र में इस प्रकार प्रवेश करे। ध्यान से समझिएगा, ये V हो गया। ये जो है आपका जो आवेश है, वो आवेश यदि आपके चुंबकीय क्षेत्र में इस प्रकार प्रवेश करे तब भी लंबवत ही होगा। ध्यान से समझिए, ये देखिए, ये चुंबकीय क्षेत्र B की दिशा हो गई। अब ये चुंबकीय क्षेत्र B की दिशा हो गई। अब आवेश आपका इस प्रकार प्रवेश कर रहा है, इस प्रकार। तो देखिए फिर से 90 अंश का एंगल बना। तो यही चीज है गाइस, ध्यान से समझिए। ये मान लीजिए, इमेजिन कर लीजिए कि ये मार्कर जो है चुंबकीय क्षेत्र B की दिशा को व्यक्त कर रहा है, और ये आवेश जो है आपका जो रेड वाला मार्कर है, ये किसकी दिशा को व्यक्त कर रहा है, इसके वेग की दिशा को व्यक्त कर रहा है। तब लगने वाले चुंबकीय बल की दिशा किधर होगा, तब लगने वाले चुंबकीय बल की दिशा किधर होगा, इधर की तरफ होगा, अंदर की तरफ होगा, इधर की तरफ। तो लगने वाले चुंबकीय बल की दिशा किधर हो जाएगा, इधर FB की तरफ हो जाएगा। ये बात आप समझेगा, ये बात आपने समझा। फिर से आइए हम लोग देखते हैं, यदि आपका जो चुंबकीय क्षेत्र है, यदि आपका जो आवेश है, वो आवेश कैसे प्रवेश करे। यदि आपका जो आवेश है, ध्यान से समझिएगा, यदि आपका जो आवेश है वो चुंबकीय क्षेत्र के इस प्रकार प्रवेश करे, इस प्रकार यदि प्रवेश करे, V वेग से इस प्रकार प्रवेश करे, तब क्या होगा। तो ध्यान से समझिएगा, ये आपकी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा हो गई। इस बार आपका जो आवेश है वो इस प्रकार प्रवेश कर रहा है, तब भी 90 अंश का कोण बन रहा है। तब जो लगने वाले चुंबकीय बल की दिशा होगी, तब लगने वाले जो चुंबकीय बल की दिशा होगी वो इस प्रकार होगा। गाइस ध्यान से समझिएगा, वो लगने वाले चुंबकीय बल की दिशा इस प्रकार होगा, इधर की तरफ, FB की तरफ। ये हो गया। अब आगे ध्यान से समझिएगा, अब आगे हम लोग क्या करेंगे। यदि हम आपसे बोले कि दोबारा, यदि आपका जो आवेश है वो लंबवत नीचे की तरफ प्रवेश करे, तो ऐसे। यदि आपका जो ये आवेश है वो आवेश क्या हो जाए, लंबवत ऐसे प्रवेश करे, V वेग से प्रवेश करे, तब लगने वाले चुंबकीय बल की दिशा क्या होगी, जस्ट इसके अपोजिट हो जाएगा गाइज। तो लगने वाले चुंबकीय बल की दिशा ये हो जाएगी FB। तो लगने वाले चुंबकीय बल की दिशा क्या हो जाएगी, FB हो जाएगी। तो यदि हम गाइज इस आवेश को थोड़ा सा और आगे लेके जाएं तो एक अच्छा सा डायग्राम आपको प्राप्त होगा। ध्यान से समझिएगा, यदि ये आपका आवेश इस प्रकार हो जाए, यदि यही आपका आवेश इस प्रकार इधर की तरफ प्रवेश करे, V वेग से प्रवेश करे ये, तो लगने वाले चुंबकीय बल की दिशा किधर की तरफ होगा। तो एक मिनट गाइज, एक मिनट, थोड़ा सा वहाँ आपने समझा था, उसी प्रकार यदि आपका आवेश V वेग से इधर की तरफ प्रवेश करे तो जो लगने वाला चुंबकीय बल होता है वो लगने वाले चुंबकीय बल की दिशा एक ऊपर की तरफ होगा, FB। ध्यान से समझिएगा गाइज। आइए आपको पहले ये बात हम समझाते हैं कि लगने वाले चुंबकीय बल की दिशा क्यों अंदर की तरफ हो रहा है। सारे चाहे जिस प्रकार आप प्रवेश करो, लगने वाले चुंबकीय बल की दिशा अंदर की ही तरफ क्यों है। जैसे मैंने क्या कहा, ध्यान से समझना, हमने क्या कहा, यदि आपका आवेश इस दिशा में प्रवेश कर रहा है तो आप दाहिने हाथ की अंगुलियों को इस प्रकार कर लीजिए। उसके बाद आप किधर की तरफ मुड़ाइएगा, ध्यान से समझिए। फिर चुंबकीय क्षेत्र B की दिशा अंदर की तरफ है, तो इस दाहिने हाथ की अंगुली को इस प्रकार मुड़ाएंगे तो ये अंगूठा किधर की तरफ व्यक्त करेगा, अंदर की तरफ। तो अंगूठा लगने वाले चुंबकीय बल की दिशा को व्यक्त करेंगे। तो इसी प्रकार गाइज हम लोगों ने सब एक चुंबकीय बल की दिशा निकाली गई है। तो गाइज ध्यान से अगर आप देख रहे होंगे, ध्यान से देख रहे होंगे, तो हम लोग यहाँ क्या एक बन जा रहा है कि ये जो आवेश है, ये जो आवेश है जब चुंबकीय क्षेत्र में लंबवत प्रवेश करता है, जब चुंबकीय क्षेत्र में कोई आवेश लंबवत प्रवेश करता है तो वो प्रवेश करने के पश्चात वृत्ताकार मार्ग पर घूमने लगता है, अर्थात वो वृत्तीय गति करने लगता है। आप देखिए कहाँ, देखिए ये देखिए, ये देखिए, ठीक, ये इस प्रकार आपका जो ये आवेश है वो एक समान चुंबकीय क्षेत्र में जब प्रवेश करता है तो वो कौन सी गति करने लगता है, वृत्तीय गति करने लगता है। और वृत्तीय गति करने के दौरान वस्तु पे जो अभिकेंद्र बल उत्पन्न होता है, वो अभिकेंद्र बल जो है सदैव केंद्र की तरफ होता है, सदैव गोले के केंद्र की ओर होता है। पुनः हम आपको बात करते हैं इस टॉपिक पे, ध्यान से समझिएगा।
जब किसी एक समान चुंबकीय क्षेत्र में जब कोई आवेश एक समान चाल से प्रवेश करता है, एक समान वेग से प्रवेश करता है, तो वो आवेश जो है चुंबकीय क्षेत्र में क्या करने लगता है, वृत्तीय गति करने लगता है। तो गाइस आइए हम लोग ध्यान से समझते हैं और इसके लिए हम लोग कितने वेग से गतिशील हो रहा है ये v का व्यंजक निकालते हैं। एक समान चुंबकीय क्षेत्र B में गतिमान आवेश Q पर लगने वाला बल क्या हो जाएगा, FB चुंबकीय बल है, बराबर हमने पढ़ा था QVB साइन थीटा। अब यहाँ देखिए V और B के बीच में, V और B के बीच में जो एंगल बन रहा था वो कितना था, 90 अंश था, क्योंकि लंबवत प्रेस किया है तो यहाँ पर थीटा कितना है, 90 अंश है गाइस, ध्यान दीजिएगा। तो अब क्या हो जाएगा, FB बराबर QVB साइन 90 अंश का मान 1 होता है। ये क्या हो गया, समीकरण नंबर क्या हो गया आपका, 1 हो गया। गाइस फिर से ध्यान से समझिएगा, इतनी बातें समझ में आया है। इससे पिछले वाले क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था कि जब कोई आवेश जो है चुंबकीय क्षेत्र में प्रवेश करता है तो लगने वाला जो बल होता है वो ये होता है। अब आगे ध्यान से समझिएगा गाइस। अब हम लोगों ने पढ़ा है कि यदि कोई पिंड वृत्ताकार मार्ग पर गति करता रहता है, तो गति करने के दौरान वहाँ एक अभिकेंद्र बल उत्पन्न होता है। वही अभिकेंद्र बल यहाँ पर भी उत्पन्न हो जाएगा, क्योंकि जो आवेश है वो वृत्ताकार मार्ग पर क्या कर रहा है, गति कर रहा है। तो लिखेंगे चूँकि आवेश वृत्ताकार मार्ग पर गति कर रहा है, अतः उत्पन्न अभिकेंद्र बल FB दिखा देते हैं या FE, ध्यान से कोई भी दिखा सकते हैं, FE ठीक, बराबर अभिकेंद्र बल क्या होता है, पिंड का द्रव्यमान और गुणे वेग का स्क्वायर बटे वृत्ताकार पथ की त्रिज्या। ये हो गया समीकरण नंबर क्या, 2। समीकरण 1 और 2 ये भी एक प्रकार का बल है, क्यों, क्योंकि जो ये आवेश आपका चुंबकीय क्षेत्र में गतिमान हुआ है, वहाँ जो अभिकेंद्र बल उत्पन्न हुआ है वो ये चुंबकीय बल के बराबर है। तो यहाँ क्या हो जाएगा, समीकरण 1 और 2 से, समीकरण 1 व 2 से क्या हो जाएगा, QVB बराबर mv स्क्वायर बटे r। तो ये v से एक v क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो आपके पास क्या बच जाएगा, यहाँ पर क्या बच जाएगा, ध्यान से समझिएगा, QB बराबर mv बटे r। आपको v का मान निकालना है तो इनका गुणा कर देंगे, QBr बराबर m को इधर कर दें तो QBr बटे m बराबर v, अर्थात जिस वेग से वो प्रवेश किया था वो v कितना हो गया, QBr बटे m। जो वेग आपको निकालना था वो वेग कितना आ गया, v बराबर QBr बटे m। इतनी बातें आपको समझ में आई, अर्थात वो कितने वेग से गतिशील है, QBr बटे m वेग से वो क्या है, चुंबकीय क्षेत्र में गति कर रहा है। अब गाइस ध्यान दीजिएगा, चूंकि आवेश क्या है, वृत्ताकार पथ पर गति कर रहा है, तो वृत्ताकार पथ पर गति करने वाले पिंड जो होते हैं वो कई चीज़ के वहाँ घटना घटित होती है, कई प्रकार की घटनाएं घटित होती हैं। तो अगर हम बात करें कि ये आवेश क्या कर रहा है, वृत्ताकार गति कर रहा है, तो यहाँ पर आवर्तकाल क्या होगा। तो अब हम लोग क्या निकालेंगे, आवर्तकाल। क्या निकालेंगे यहाँ पर, आवर्तकाल। ध्यान से समझिएगा, आवर्तकाल क्या होता है,
आवर्तकाल होता है एक चक्कर लगाने में, आवेश को एक चक्कर लगाने में लगा समय। यहाँ लिख देते हैं एक चक्कर लगाने में लगा समय, लगाने में लगा समय, ध्यान से समझिएगा। लगा समय क्या कहलाता है? आवर्तकाल कहलाता है। तो हम लोगों के पास एक फार्मूला होता है, क्या होता है? समय को निकालने के लिए हमने पढ़ा है समय बराबर होता है दूरी बटे क्या? चाल। दूरी बटे क्या होता है? चाल होता है। अब बताओ, एक चक्कर जब आपका आवेश लगाएगा वृत्ताकार पथ पर, एक चक्कर लगाएगा तो एक चक्कर लगाने में तय जो दूरी होगी वो वृत्त के परिधि के बराबर होगी। तो वृत्त की परिधि कितनी होती है? 2πr, अर्थात एक चक्कर लगाने में तय की गई दूरी 2πr के बराबर होगा। और चाल क्या होगा? v। चाल क्या होगा? v। और समय क्या मान लेते हैं? t मान लेते हैं। समय क्या मान लेते हैं? t मान लेते हैं। और v का मान अगर हम वहाँ पर रख दें, v का मान रख दें तो v बराबर कितना है? v बराबर है QBr बटे m। ये मान यहाँ पर रख देते हैं हम लोग। आइए, तो t बराबर क्या हो जाएगा? 2πr। v के स्थान पे क्या आ गया? QBr बटे कितना? m। ये r से ये r कैंसिल हो गए, m का मल्टीप्लाई ऊपर हो गया, तो t बराबर आ गए 2πm बटे कितना आ गया? QB। जो आवर्तकाल था वो आवर्तकाल इस प्रकार निकल आया। तो गाइज इस प्रकार जो आवर्तकाल था वो हम लोगों ने क्या कर लिए? निकाल लिए। अब अगर हम यहाँ बात करें आवर्तकाल के बाद आता है, यदि हम बात कर ले आवृत्ति की, क्या बात कर लेते हैं? आवृत्ति की। तो चलिए इसी साथ में अगली टॉपिक की चर्चा कर लेते हैं। कौन सी टॉपिक की भैया? आवृत्ति की। किसकी बात कर लेते हैं? आवृत्ति की। तो आवृत्ति क्या होता है? आवृत्ति होती है एक सेकंड में लगाए गए चक्करों की संख्या ही आवृत्ति कहलाती है। एक सेकंड में लगाए गए चक्करों की संख्या ही क्या कहलाती है? आवृत्ति कहलाती है। अर्थात क्या हो जाएगा? ध्यान से समझिएगा। आवृत्ति बराबर हो जाएगा F बराबर यहाँ से कह सकते हैं 1 बटे क्या हो जाएगा? आवर्तकाल। 1 बटे क्या हो जाएगा? आवर्तकाल। आवर्तकाल का मान यहाँ पर रख दें तो क्या आ जाएगा? 1 बटे 2πm बटे QB। ये QB ऊपर चला गया तो F बराबर क्या मिल गए? QB बटे 2πm। इस प्रकार आपको यहाँ से आवृत्ति भी मिल जाएगी। F बराबर क्या होता है? 1 बटे T, जहाँ T क्या है? आपका आवर्तकाल है। T का मान अगर हम रख दें 2πm बटे QB, तो इस प्रकार F बराबर क्या मिल जाता है? QB बटे 2πm। तो गाइज इस प्रकार आपकी ये जो टॉपिक थी वो यहाँ पर क्या हो जाती है? समाप्त हो जाती है। एक बार पुनः हम लोग इसका रिपीट कर लेते हैं। क्या बातें थी? जब हमने क्या कहा कि जब कोई आपका आवेश एक समान चुंबकीय क्षेत्र में लंबवत प्रवेश करता है तो वो क्या करने लगता है भैया? वो वृत्ताकार पथ पर घूमने लगता है। तो भाई जब वृत्ताकार पथ पर घूमेगा तो उस पर एक चुंबकीय बल लगेगा। वो चुंबकीय बल QV sin थीटा के बराबर हो जाएगा। थीटा वहाँ 90 है तो ये मिल जाएगा। फिर जो वो चुंबकीय बल है वो चुंबकीय बल अभिकेंद्र बल के बराबर हो जाएगा। तो जो अभिकेंद्र बल था वो ये हो गए। समीकरण 1 और 2 को हमने कंपेयर किया तो यहाँ से जो इलेक्ट्रॉन का जो आपका आवेश था उस आवेश का वेग ज्ञात हो गया। चूंकि आवेश वृत्ताकार पथ पर घूम रहा है तो वृत्ताकार पथ पर घूम रहा है तो वहाँ आवर्तकाल होगा, तो आवर्तकाल निकाल लिए गए, और जो है आवृत्ति होगी तो आवृत्ति निकाल ली गई। तो गाइज इस प्रकार आज की जो टॉपिक थी वो यहाँ पर क्या हो जाती है? समाप्त हो जाती है। अगर गाइज वीडियो जरा सा भी आपको पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा यार, और वीडियो को लाइक कीजिएगा और दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक आप वीडियो देखिए और एंजॉय कीजिए। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू ऑल डियर स्टूडेंट।